हेलो एवरीवन। तो आज हम इन क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि यूपीएससी में ज्योग्राफी एनसीईआरटी की कितनी रेलिवेंस है। तो सबसे पहले हम एक यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखते हैं जो 2013 में आया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट। क्या पूछा है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और उसके एविडेंसेस के बारे में पूछा है। यूपीएससी ने सेम थीम पे 2025 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमिनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सेम थीम पे क्वेश्चन पूछा है। ये थ्योरी किसने दी थी? एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, जिन्होंने क्या कहा था कि सारे लैंड मासेस पहले एक ही साथ कनेक्टेड थे और इसको हम किस नाम से जानते थे? पेंजिया के नाम से जानते थे। ठीक है, तो हम इसका पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। द बेल्ट ऑफ द एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। जो हमारी ब्राज़ील कोस्ट की जो रॉक्स हैं और जो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट की जहाँ पे रॉक्स मिलती हैं, वो दोनों की जो एज और जो स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या है? सेम है। इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से लैंड मासेस कनेक्टेड थे, ये बाद में ड्रिफ्ट हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। इसमें क्या बोला गया है? जो हमारे घाना में गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं वो किससे मैच करते हैं? ब्राज़ील की मिनरल बेल्ट से। तो ये भी हमें क्या प्रूफ देती हैं कि दो ये जो लैंड मासेस थे एक दूसरे से क्या थे? कनेक्टेड थे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं हम। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। जो हमारे गोंडवाना सेडिमेंट्स थे जो इंडिया में मिले थे, वो हमें डिफरेंट लैंड मासेस पे भी मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका में। तो ये भी क्या प्रूव करते हैं कि एक टाइम पे सारे जो लैंड मासेस थे क्या गोंडवाना लैंड के ही पार्ट थे, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। क्या हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। ये सेम टू सेम लाइंस कहाँ पे? हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी में दी गई हैं ज्योग्राफी की। आप वो चेक कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल सोर्स था एनसीईआरटी, वो आज भी कितना रेलिवेंट है। तो मेक श्योर अपने प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटीज को कवर करना ना भूलें।